पर एससी वर्ग काफी खुश। और एससी वर्ग के लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर के उनका आभार जताया है। इस डेलीगेशन में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल कृष्णलाल पंवार, जो राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया है एससी आयोग के गठन पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एससी वर्ग के लोगों के लिए जो आयोग बनाया गया मनोहर सरकार की तरफ से, उसी को लेकर के समाज के कुछ लोग, समाज का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिला। और इसमें कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल भी थे और राज्यसभा सांसद बीजेपी के कृष्णलाल पंवार, उन्होंने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार इस आयोग के लिए जताया। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए और विषय तो यही है कि एससी कमीशन बना है, उसमें खुशी सबको है, आपको भी है, मुझे भी है। हरियाणा का एससी समाज, जिसको ये प्रतीक्षा वर्षों से थी कि हमारा एससी कमीशन बनना चाहिए, हमने उसको बना करके और समाज हित में सब बातों की अनुशंसा चाहे सरकार को करनी हो, चाहे सरकारी व्यवस्थाएं, सारी चीजों की जानकारी समाज में पहुंचाने की बात हो, क्योंकि कमीशन का काम होता है समाज के हित में सरकारी व्यवस्थाओं का उपयोग और समाज की आवश्यकता के हिसाब से नई व्यवस्थाओं का निर्माण। दोनों ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि आप सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप में से ही कुछ सदस्य भी बनाए गए हैं जो रविंद्र बलियाड़ा जी के साथ टीम के रूप में आप काम करेंगे। और हमने कोशिश की है कि पूरे हरियाणा से अलग अलग जाति वर्गों से और ये सदस्य बनाए जाएं। और मैं समझता हूं उसका एक उत्साह जो है, जिस दिन बनाया था उस दिन भी सब लोग आए थे, यहाँ परिवार सहित ये सब लोग आए थे। और जो विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं, एक दिन फिर समाज के लोग आना चाहते हैं, आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि कमीशन से अपने सब संबंध बना करके रखें। कोई भी कठिनाई किसी परिवार की, किसी व्यक्ति की, किसी मोहल्ले की, किसी गांव की, किसी शहर की, जो जानकारियां हो आप कमीशन तक जरूर पहुंचाएं। हमारी कमीशन के लोगों के साथ समय समय पर प्रतिनिधियों के नाते से, चुने हुए प्रतिनिधियों के नाते से सरकार से भी तालमेल रहता ही है। तो जैसा अनुशंसा इनकी ओर से आएगी, विश्वास दिलाता हूं कि वो सारे काम समाज के हित के अंदर हम जरूर करेंगे। अभी हमने विभिन्न समाज, खास करके शेड्यूल कास्ट यानी एससी जाति के और बैकवर्ड क्लास के जो पिछड़ा वर्ग जातियां हैं, उनके जितने महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के जीवनियां, उनकी जयंतियां, इनको मनाने के लिए भी एक योजना बना रखी है, संत महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजना। तो ऐसे संतों महापुरुषों की जीवनियां पिछले कई वर्षों से जयंतियां मना रहे हैं, चाहे गुरु रविदास जी की हो, महर्षि वाल्मीकि जी की हो, भक्त कबीर जी की हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की। और इसी प्रकार से पिछले दिनों में जो गुरु, सिख गुरु हैं, उन सिख गुरुओं की जयंतियां या जो 100वें वर्ष जैसे कई बार मनाए गए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का 400 साला कार्यक्रम, गुरु तेग बहादुर जी का, इसी प्रकार से बंदा वीर बैरागी का, गुरु नानक देव जी का, इनके वार्षिक या 100 वर्षीय जयंतियां, इनको मनाने का काम भी किया है। तो ऐसे जितने भी कार्यक्रम होंगे, बैकवर्ड क्लास की भी, ऋषि कश्यप, महर्षि कश्यप जी का भी हमने मनाया, सैन समाज के सूरसेन जी का भी, सैनी समाज के सूरसेन जी का भी जयंती का कार्यक्रम मनाया, और भी कई कार्यक्रम मनाए गए हैं। तो ऐसे सब कार्यक्रमों में आप सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें। अभी आने वाली जो 3 फरवरी गुरु रविदास जी की जो जयंती है, वैसे तो 4 को कार्यक्रम है, लेकिन 4 और 5 को तो गांव में, मोहल्ले में, घरों में उनके सत्संग, उनके भंडारे, उनकी बाकी सब कार्यक्रम होते हैं। लेकिन हमने एक दिन पहले यानी 3 तारीख को पूरे प्रदेश में 3 जगह ये कार्यक्रम मनाने का फैसला किया है। एक यमुनानगर में है,
एक नरवाड़ा में है और एक गुरुग्राम में है। अलग अलग जिलों के लोग अलग अलग जगह जाएंगे और सब जगह कोई ना कोई प्रमुख कार्यकर्ता नेता वो आपके साथ आकर के बातचीत भी करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि बड़ी संख्या में समाज के लोगों को भी जाना चाहिए और जो अन्य समाज है उनको भी हम कहेंगे कि वो भी आए, क्योंकि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, उनकी जो शिक्षा होती है वो शिक्षा सबके लिए होती है। इसलिए ऐसे महापुरुषों की शिक्षा का, विचारों का प्रचार प्रसार, उनका सम्मान ये हमारा दायित्व है और हरियाणा सरकार इसमें बहुत ही